सद्भाव रामायण अरण्य कांड राम शबरी मिलाप। तुलसीदास जी लिखते हैं, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। कबंध को सद्गति देकर उदार राम वहाँ से शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी भीलनी थी। यौवन काल से वह संतों की सेवा में लगी हुई थी। इस महिला ने साधुओं की बहुत सेवा की थी। साधु जिस रास्ते स्नान करने जाते वह रास्ता शबरी झाड़ू से नहीं अपने हाथ से बुहारती थी। किसी को पता न चले इसलिए वह गुप्त सेवा किया करती थी। शबरी की इस गुप्त और अखंड सेवा देखकर मतंग ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। अंतकाल में शबरी के मस्तक पर हाथ रखकर महर्षि मतंग बोले, शबरी, मेरा प्रारब्ध पूरा होता है। क्या बाबा, अब मैं इस दुनिया में से विदा लेने वाला हूँ। शबरी ऋषि के चरणों में पड़कर रोने लगी। बोली, बाबा ऐसा मत बोलना। नहीं शबरी, भगवान के निर्णय को स्वीकार करना ही होगा। शबरी बहुत रोई। जिनके सानिध्य में शांति का अनुभव हो ऐसे संत विदाई की बात करें तब रोना आए, यह स्वाभाविक है। गुरुदेव शबरी के सिर पर हाथ रखकर बोले, शबरी मत रो। एक काम करना, मुझे तो राम दर्शन होंगे नहीं, पर एक दिन राम अपने आश्रम में अवश्य आएंगे, तू उनकी प्रतीक्षा करना। शबरी को आशीर्वाद देकर मतंग ऋषि ने विदाई ली। शबरी गुरुदेव के वचन से प्रतिबद्ध होकर आश्रम में बैठ गई। प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे, इस रास्ते से आएंगे जो आतुर नयन से प्रतीक्षा किया करती है। दिन गए, माह गए, बरसों बीते, शबरी वृद्ध हो गई, पर उसकी श्रद्धा और उत्साह कम नहीं हुए। रोज सुबह हो और काम में लग जाए, आंगन साफ करे, तुलसी दल एकत्र करे, फल फूल इकट्ठा करे, बेरी बेरी जाकर बेर इकट्ठे करे और फिर बेर का ढेर लगाकर प्रभु के आगमन की राह देखती बैठी रहे। रात हो जाए तब शबरी को ऐसा लगे कि प्रभु आज नहीं आए और प्रभु स्मरण करते करते सो जाए। दूसरे दिन सुबह फिर वही क्रिया, वही नित्य क्रम, वही पूजा, सब एकत्र करे, सजाए और वह सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा रहे। कर्म का सिद्धांत है कि किया हुआ कर्म किसी भी दिन व्यर्थ नहीं जाता। जल्दी या देरी से जब योग होता है तब कर्म के फल की प्राप्ति होती ही है। कई लोग कुछ एक समय तक साधना करते हैं और फिर निराश होकर छोड़ देते हैं। साधना में कसौटी तो होगी ही, पर समस्त मुश्किलों में भी जो उसमें लगे रहते हैं उसे सिद्धि मिलती है। साधना कभी निष्फल नहीं हो जाती। हनुमान जी के मंदिर में कभी नारियल चढ़ाने जाएं, छिलके उतारकर पत्थर उसका पहला प्रहार किया, नारियल नहीं टूटा। दूसरा प्रहार किया, नहीं टूटा। तीसरा किया, नहीं टूटा। चौथा प्रहार किया और नारियल फूट गया। तो क्या ऐसा मानना कि नारियल चौथे प्रहार पर फूटा? नहीं, चौथे प्रहार पर तो फूटने का योग था। उसको फोड़ने में आगे के 3 प्रहारों ने सहायता की। यूँ साधना का हर कदम प्रभु प्राप्ति की यात्रा में मदद करता है। वर्षों की शबरी की साधना अंत में फली। शबरी का सपना सफल हुआ। ऋषि का वचन सच साबित हुआ। शबरी के यहाँ राम जी पधारे। राम जी बुलाने नहीं पड़े, राम जी स्वयं आकर शबरी के आंगन में खड़े हो गए। तुलसी जी लिखते हैं, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जिए भाई। राम जी को अपने घर आए देख शबरी को मतंग मुनि के वचन याद आए कि एक दिन राम जी यहाँ आएंगे, और वह प्रसन्नता से नाचने लगी। राम जी के दर्शन कर शबरी रो पड़ी। उसे सद्गुरु का स्मरण हो आया। अंतर से गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगी। बोली, गुरुदेव
अंत में आपका वचन सच हुआ। आज एक भीलनी के यहाँ राम जी बिना बुलाए आ गए। मैं कितनी खुशनसीब। पर शबरी को दुविधा हुई, पहला प्रणाम किसे करूं? गुरु गोबिंद दो खड़े, किसके लागू पाए? बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। बाबा जी लिखते हैं कि शबरी इतनी भाव विभोर थी कि थोड़ी देर तो वह प्रभु का सम्मान करना ही भूल गई। सम्मान की अपेक्षा रखे बगैर राम शबरी के सामने खड़े हैं और शबरी के प्रेमाश्रु को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद भाव दशा में से बाहर आकर शबरी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रेम मगन मुख वचन न आवा। वह प्रभु में इतनी मगन हो गई थी कि उसके मुख में से एक शब्द भी नहीं निकला। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, वह बार बार राम जी के चरणों में सिर झुकाती है। जय श्री राम।